हर साल एक ऐसा समय आता है जब हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं। ये वो समय है जब हम अपने पितरों का आशीर्वाद पाते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे पूर्वजों को नाराज कर सकती हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष से जुड़ी वो खास बातें और कौन से काम आपको पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही कर लेने चाहिए। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य वेदम में। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के उस विशेष काल की जिसे हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ये 15 दिनों का समय हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में हमारे पितर धरती पर आते हैं ताकि वे अपने परिवार को आशीर्वाद दे सकें। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो पितर नाराज भी हो सकते हैं, जिससे घर की तरक्की रुक सकती है। पितृपक्ष में क्या करें? पितृपक्ष के दौरान पितरों की कृपा पाने के लिए कुछ खास काम करना बहुत शुभ माना जाता है। तर्पण और श्राद्ध। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण करें। श्राद्ध के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। दान पुण्य। इस दौरान दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। सात्विक भोजन। पितृपक्ष के 15 दिनों तक घर में सिर्फ सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। घर में साफ सफाई रखें और अपने मन को भी पवित्र रखें। पितृपक्ष से पहले क्या हटा दें? पितृपक्ष का समय पितरों के स्वागत का समय है, इसलिए घर को पवित्र और शुद्ध रखना बेहद जरूरी है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही घर से हटा देना चाहिए। टूटे या चटके हुए बर्तन। अगर आपके घर में टूटे या चटके हुए बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। मान्यता है कि ऐसे बर्तन घर की सुख समृद्धि में बाधा डालते हैं। खंडित मूर्तियां। घर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इनकी पूजा करने से भगवान अप्रसन्न हो सकते हैं और वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है, इसलिए पितृपक्ष से पहले इन्हें हटा देना शुभ माना जाता है। सूखे पौधे। घर में सूखे या खराब हो चुके पौधे तुरंत हटा दें, खासकर सूखी हुई तुलसी। ये नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। मुख्य द्वार पर गंदगी। घर के मुख्य द्वार पर गंदगी बिल्कुल न रखें। ये देवी देवताओं और पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। अपने घर के आंगन और मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। तो दोस्तों, पितृपक्ष का समय अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक महान अवसर है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय ज्ञान के लिए दिव्य वेदम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया दिव्य संदेश आपसे छूटे न। जुड़े रहें हमारी इस दिव्य ज्ञान की यात्रा से। जय पितरदेव।